हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑफिसर एकेडमी में आप सबका। तो हम लोग बिहार स्पेशल के पाठ्यक्रम पे चल रहे थे और बिहार स्पेशल के जो है सो सीरीज़ पे आज तीसरा लेक्चर देखेंगे। और यह लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी 70वीं एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो सीरियस होकर देखिए। और हम जब आप लोग कंप्लीट देखिएगा तो एक लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम के 10 दिन बचेंगे तो एक महा मैराथन क्लास लेके आएंगे जो कि 2 वीडियो में पूरा बिहार स्पेशल ख़त्म कर देंगे। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमसे कोई कनेक्ट करना चाहते हैं, हमसे कोई बात करना चाहते हैं, अगर लगता है कि आपको हमसे कुछ सजेशन मेंटरशिप की तरफ लेना है, गाइडलाइन लेना है, चाहे बीपीएससी से हो, यूपीएससी से हो, किसी फील्ड से हो, सिविल सर्विस होना चाहिए, तो हमारे इसी में आपको ईमेल आईडी दे रखा हुआ है, इसी में आपको टेलीग्राम आईडी दे रखा हुआ है, टेलीग्राम आईडी है, और इसी में आपको जो है सो इंस्टा आईडी है। किसी भी आईडी पे आप मुझे डायरेक्ट हमसे कॉल कर सकते हैं, मतलब मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सअप भी नंबर हम दे रखे हैं, किसी वीडियो में आप देख लीजिएगा। बाकी आपको ट्विटर आईडी भी है। सब पे जस्ट आप उसमें जाके जो भी समस्या है अपने मुझे समस्या भेज सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। तो चलिए हम देखते हैं बिहार स्पेशल के लेक्चर नंबर 3 पर। आज हम देखेंगे कि कल हमने बीसी के बारे में बताए थे, पूरा इंट्रोडक्शन बताए थे। तो आज हम चलते हैं जो है सो सीधा सीधा किस पे आ जाते हैं, बिहार के प्राचीन इतिहास पे। प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले हम कुछ बताते हैं आपको। प्राचीन इतिहास, कालखंड या युग, इसको हम 3 तरीका से पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या होता है। एक होता है पूर्व ऐतिहासिक काल, या इसको अच्छा से हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक तरह, हासिक काल, ये है। दूसरा बोलते हैं आंध्र ऐतिहासिक काल, आंध्र ऐतिहासिक काल या युग। तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। आपको तीनों देखने से समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ है जो कि इस पे पूरा आधारित होता है साक्ष्यों पर। साक्ष्यों में कैसा अवशेष, जो कि जैसे हो गया औजार, हो गया पत्थर, हो गया शिलालेख, सिक्का उक्का जो भी है। सॉरी सिक्का नहीं आएगा, सॉरी सिक्का नहीं आएगा। इसमें वो जो पत्थर का औजार, क्या मतलब पूरा घाटी उटी के बारे में बात करते हैं। ये सब क्या है, प्रारंभिक यानी पाषाण काल की बात कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि इसमें लिखित रूप से कुछ नहीं मिलेगा, सब मिले मुझे वस्तु के रूप में मिलेगा। उसको ही हमने देख देख के रिसर्च करके उस पर हम देखते हैं कि कब का काल है, किस काल का है। जब आंध्र ऐतिहासिक में आते हैं तो इसमें क्या होता है, वस्तु तो मिलता मिलता है, साथ में लिखा हुआ चीज़ भी मिलता है, यानी कि साहित्यिक स्रोत भी मिलता है। इसमें इसमें पुरातात्विक स्रोत मिलता है केवल, और इसमें पुरातात्विक प्लस साहित्यिक दोनों मिलता है। लेकिन साहित्यिक अपठित है, आज तक पढ़ा नहीं गया है, तो हम समझ नहीं पा रहे। और ऐतिहासिक में दोनों मिलता है, पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है और साहित्यिक भी स्रोत भी मिलता हुआ। तो ऐतिहासिक कार्य यही है, इतिहास को समझने के लिए पूरा आ गया इसमें। चलिए इसको एक ही का डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या है कि केवल इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक में क्या क्या होता है, तो कह सकते हैं पत्थरों से बने औजार, हड्डी से ही बंद था औजार, हाथ की कुल्हाड़ी,
अन्य उपकरण, बर्तन वर्तन सब है आ जाते हैं इसमें, मिट्टी के बर्तन है। इसका समय काल क्या था, और हम बात करेंगे तो समय सीमा क्या था इसका। हम बिहार की नहीं बात कर, जनरली बात कर रहे हैं, जो ऐसे सबका समय काल अलग अलग होता है, लेकिन जो जो वैलिड है 30 लाख BC। अब BC के मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बिफोर क्राइस्ट। BC से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ तक, जहां से सिंधु सभ्यता प्रारंभ होता है वहां तक का काल। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें साहित्यिक साक्ष्य मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन वो भी अभी पढ़ा लिखा अपठित है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें पुरातात्विक प्लस साहित्यिक। पुरातात्विक वो जो कि इस अवशेष से प्राप्त होता है, साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को अभी तक पढ़ा एवं समझा नहीं जा सका है। इसकी समय सीमा 2500 BC से लेके 600 BC तक है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। यहाँ से तो हमें बहुत जानकारी मिला है। इसमें पुरातात्विक प्लस साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है और दोनों को समझा जा सकता है। इसका समय सीमा 600 BC से आज तक। बताते हैं इतिहास में जो कल हो गया वो इतिहास में चला गया, वर्तमान है वो पॉलिटी में है। तो चलिए आज तक हो गया, समझे। तो ये हो गया इतिहास के पढ़ने के 3 चरण हैं, और इसी से हमको जानकारी मिलता है। कल हम बताए थे इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी ये है। अब हम चलेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत पर। स्वाभाविक नहीं है कि बिहार में 30 लाख से प्राचीन कुछ साक्ष्य मिलता हो, ऐसा नहीं है। ऐसे जनरली 5 लाख माना गया है, लेकिन हम चलिए देखते हैं। बिहार के प्राचीन इतिहास के स्रोत। देखिए इसमें भी हम आते हैं पुरातात्विक स्रोत पे,
पुरातात्विक स्रोत पे, फिर आते हैं साहित्यिक स्रोत पे, साक्ष्य पे, फिर है गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, और लास्ट है जो विदेशी आए हैं उनके विवरण से देखते हैं। अगर हम बात करेंगे तो साहित्यिक स्रोत में दो तरह का स्रोत हो जाएगा। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल का, प्राग ऐतिहासिक काल यह हो जाएगा पाषाण काल में, और दूसरा हो गया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक युग। दो हो गए। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। साहित्यिक स्रोत में भी अलग अलग स्रोत है। देखिए, जैसे वैदिक स्रोत है, वैदिक साहित्यिक, वैदिक साहित्य, फिर है पुराण, फिर है महाकाव्य, सब ग्रंथ है, साक्ष्य है, साहित्यिक है। फिर है बौद्धिक साहित्य, बौद्धिक साहित्य, और एक लास्ट है इसको बोलते हैं जैन साहित्य। तो ये पहले हम जानकारी लेंगे कहाँ कहाँ से क्या मिला है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आया है पाषाण काल। तो पाषाण काल के मतलब होता है, देखिए हम इसे जनरली लिखाएंगे नहीं, क्योंकि जितना लिखाएंगे ये सब हिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे। ये बिहार स्पेशल की है तो बिहार स्पेशल बिहार पे ही बात करेंगे। फिर भी हम बता देते हैं, पाषाण काल जो होता है वह काल होता है जिसकी जानकारी उनके पत्थरों के आधार पर प्राप्त की जाती है। जिस काल में पाषाण काल था उसके जो पत्थर है उससे जानकारी लेते हैं, ये पत्थर कब की है, क्या साक्ष्य मिला है, उस अनुसार से बोलते हैं वो पाषाण काल है। तो चलिए हम पहले चलते हैं बिहार में प्राकृतिक इतिहास का पुरातात्विक साक्ष्य। सीधे देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य का पहला देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। सीधे आते हैं प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य। ये बिहार के बारे में है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, पूरा पाषाण स्थल, इसका कालखंड है जो समय है लगभग बोल सकते हैं बिहार में लगभग 1,00,000 BC तक, BC 1,00,000 BC। तो यहाँ से क्या क्या मिला है।
1,00,000 BC है। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, तो बोल सकते हैं यहाँ से जितने भी साक्ष्य मिला है, उपकरण मिला है, जैसे औजार मिला है, ये सब हमको यहीं से मिला है। उसका स्थल का नाम बताएंगे जिस स्थल से ये मिला है। लाइट कट गया दोस्तों, थोड़ा सा बने रहिएगा। बाकी हम चलते हैं, तो लिख सकते हैं इस काल के पत्थरों से बने औजार, हाथ की कुल्हाड़ी, और विभिन्न उपकरण, विभिन्न अन्य उपकरण, ये सभी निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं देखते हैं। कौन कौन क्या क्या चीज़, पत्थर से बने औजार, जो औजार मिले हैं हमको, जो कुल्हाड़ी मिले हैं और अन्य उपकरण भी है, वो सब मिले हैं। वो किस किस स्थान से मिला है और वो देखते हैं किस काल पीरियड के हैं। तो हम पहला लिख सकते हैं इसमें, बिहार में नालंदा की, बिहार में नालंदा की जठियन घाटी से, जठियन घाटी से क्या मिला हमको, ये सभी वस्तुएं मिले हैं। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, जठियन घाटी हो गया, फिर हो गया गया की पेमार घाटी से, गया की पेमार घाटी से। और भी मिला है जो है मुंगेर के भीम बांध और पैसारा से, इतने जगह से मिले हैं। यहाँ नोट में लिख लीजिएगा कि मुंगेर जो है इसको 3 तरह से हम बांट रहे हैं। मुंगेर जो है लिख लीजिएगा, यहाँ से पूर्व एवं मध्य पाषाण काल दोनों का साक्ष्य उपलब्ध है। यानी कि मध्य पाषाण काल से भी साक्ष्य यहाँ मिलता है और पूरा पाषाण काल से भी साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? मुंगेर जिला से साक्ष्य उपलब्ध है। नेक्स्ट है भागलपुर के राजपोखर और मालीजोर से और भी जगह है, जैसे कि पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर से। मतलब इतने क्षेत्र से हमें पूरा पाषाण स्थल प्राप्त हुए हैं
जहाँ पे पत्थरों के औजार मिले हैं और हाथ से जो कुल्हाड़ी बनते हैं उनके मिले हैं, अन्य उपकरण और भी मिले हैं। जो ये सभी उपकरण कहाँ से मिले? ये क्षेत्र से मिले हैं, बिहार में। और ये सभी 1 लाख साल से भी ऊपर के हैं। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा नंबर पे है इसी का प्रागैतिक पुरातात्विक साक्ष्य। प्रागैतिक इतिहास 3 तरह से बांटते हैं। इसी को बांटे हैं क्या? मध्य पाषाण काल, ये जो है पाषाण युग है। ये क्या है? पाषाण युग का। पाषाण युग 3 तरह के होते हैं, पूरा पाषाण स्थल, मध्य पाषाण स्थल और नव पाषाण स्थल। 3 तरह के हैं। तो हम दूसरा पे आते हैं। मध्य पाषाण स्थल, इसका टाइम पीरियड है, कह सकते हैं 1 लाख से 40,000 BC। एक बात याद रखिएगा, ये बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए बिहार के साक्ष्य ऐसा नहीं है कि इतना है, और पुराने पहले से मिलते हैं और बाद में। तो इसका अलग सिस्टम है, हर राज्य में अलग अलग पूरा पाषाणिक काल मध्य स्थल मिला है, तो देखा गया अपने साक्ष्यों के अनुसार से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? रजरप्पा, जो कि रामगढ़ में है, और सिंहभूम, ये कहाँ है? संजय घाटी। यहाँ से भी पूरा पाषाण काल के स्थल मिला। ये सब दोनों कहाँ है? दोनों है झारखंड में। इसका है, लिखिए, संथाल, परगाना, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम। ये कहाँ? संजय घाटी में है, संजय घाटी में। और यह सभी अभी वर्तमान में झारखंड में है। झारखंड में ये सभी जितने जगह का नाम बताएं, ये सब स्थल से क्या मिले हैं? मध्य पाषाण स्थल का साक्ष्य मिले हैं। और क्या कि यही जो यहाँ मिले हैं, यही सब मिले हैं। यहाँ पे मुंगेर से मिले पत्थरों से बने उपकरण, यानी कि 900 से लेके 4,000 BC तक का, 9,000 से लेके 4,000 BC का ये वाला है उपकरण। तो ये हो गए बिहार में ये जगह है। एक क्वेश्चन पूछेगा, संथाल जो जगह है वो मध्य पाषाण स्थल है या पूरा पाषाण स्थल है या नव पाषाण स्थल है? तो आप लोग पर डिपेंड करता है क्या जवाब दीजिएगा। तीसरा है नव पाषाण स्थल। क्या है? नव पाषाण कालीन स्थल। इसका टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 1500 BC तक। यहां से हम कह सकते हैं चिरांद कहाँ पर है? बिहार के सारण जिले में है। और चेचर कहाँ है? ये हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ है? वैशाली में।
से लेकर से पत्थर और हड्डियां से बने सूक्ष्म उपकरण पाए गए। तो चिरान से क्या मिला है? चिरान से क्या मिला है? नव पाषाण हड्डी उपकरण। हड्डी से भी चाकू बनता है, याद रखिएगा। तो अपना उपकरण मतलब औजार, उपकरण। और क्या है? चंचर। चंचर जो है सो चंचर हो गया, ताराडी हो गया, ताराडी, सेनुआर जो रोहतास में है, और मनेर। मनेर। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है काले और लाल बर्तन और गेरू। गेरू मतलब हल्का पीले कलर जो था। चित्रित मिट्टी के बर्तन और चित्तीदार बर्तन का साक्ष्य मिला। चित्तीदार जो बर्तन बनने में आते हैं, चित्ती वैसा। ज़्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि आज ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसा दिख रहा है। चलिए बाकी देखते हैं और क्या है इसमें। विकसित बस्तियां। विकसित बस्तियां ये कहाँ मिला है? विकसित बस्तियां कहाँ कहाँ मिला है? मध्य पाषाण का, नव पाषाण काल में। देखिए नव पाषाण काल के मतलब है कि नया चीज़, कोई चीज़ युग को परिवर्तन होना। यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ मिलना स्टार्ट हो गया, नया वस्तु, नया चीज़, नया सामान, नया खाने की सुविधा, सब क्या नया बना, इसलिए विकसित चीज़ बनता है। यहाँ पे पॉलिशदार सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया, पॉलिश का सिस्टम। तो लिख सकते हैं यहाँ पे चेचर श्वेतपुर, चिरांद। चेचर जो है सो श्वेतपुर में ही है। चिरांद, ताराडी, मनेर और सेनुआर। यहाँ से भी क्या है? विकसित बस्तियां मिला, अच्छी अच्छी उन्नत बस्तियां जगह। अब जो है सो नव पाषाणिक जो है सो उपकरण क्या क्या मिला है? नव पाषाण उपकरण देखिए क्या क्या मिला है? भीम बांध उपकरण मिला। कहाँ कहाँ से? भीम बांध जो मुंगेर में है,
यहाँ से मिला है केऊर जो कि गया में है। यहाँ से मिला है सेनुआर जो कि रोहतास में है। यहाँ से मिला है चेचर जो कि हाजीपुर में बोल सकते हैं, वैशाली में है। और कुतुबपुर, ये दोनों कहाँ है? चेचर कुतुबपुर कहाँ है? हाजीपुर में। हाजीपुर किस जिला में? तो वैशाली जिला में। यहाँ से इसको अच्छे अच्छे उपकरण मिले, औजार मिले। उपकरण तो औजार, सामान, सुविधा। चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य, क्या है, अन्य स्थल। कुछ अन्य स्थल भी हैं, तो अन्य स्थल में क्या क्या है तो देख लेते हैं फटाफट। देखिए 2 जगह से। पहला मुंगेर के पैसरा। यहाँ से क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला प्रारंभिक और पुराने पाषाण युग के औजार। और क्या मिला है? तो ये पुराने इसमें औजार क्या क्या है? तो औजार में हम लिख सकते हैं पुराने और पसंद कर्मी औजार क्या क्या है? हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर पाए गए। नेक्स्ट क्या है? मतलब ये यहाँ से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए नवादा से मिले हैं, कैमूर से मिले हैं, जमुई से मिले हैं, जमुई की पहाड़ियाँ में सेल चित्रों की खोज की गई। हिस्ट्री जब पढ़िएगा ना और मजा आएगा। ये तो आपको हिस्ट्री से पहले हम पढ़ा रहे हैं, बिहार वाला है। चलिए तो यहाँ से मैं अन्य स्थल मिले हैं, ठीक है। जगह का नाम पूछेगा, थोड़ा सा जगह का नाम याद रखिएगा, किस जगह से कौन सा स्थल का साक्ष्य प्राप्त मिला है। अब लास्ट है, नेक्स्ट चलते हैं ताम्रपाषाण स्थल। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, तांबा का उपयोग होना स्टार्ट होता है। पहले तांबा नहीं मिला था, पहले पत्थरे पे लिखा आता था। अब क्या तांबा पे आ गया, यानी तांबा मतलब क्या होगा, एकदम तांबा के प्लेट पर लिखा गया चीज, लिखा हुआ नहीं होगा, मैं तांबा के प्लेट से जो भी साक्ष्य मिलता है, यही तांबा का उपयोग यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या है, ताराडी, चिरांद, चेचर, मनेर, सोनपुर और वैशाली से अलग अलग मिट्टी के बर्तन मिले। मिट्टी के बर्तनों खुदाई से प्राप्त हुआ। और क्या है, तो बिहार के मध्य गंगा से
बिहार के मध्य गंगा मैदानों में कई ताम्रपाषाण युगीन जो 2000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व कलाकृतियों की खोज की गई। एक सेकंड नेक्स्ट हम देखेंगे, खोज हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकंड दोस्त आते हैं। नेक्स्ट है चिरांद जो सारण में है, मनेर जो पटना में है, और ये मनेर चिरांद हो गया। मनेर हो गया। अनूप और चंपा, ये चंपा लिखा हुआ, चंपा कहाँ है? भागलपुर में। चेचर और कुतुबपुर वैशाली में। सोनपुर ये सारण में, और ताराडीह ये गया में। कह सकते हैं इस युग की बात कर रहे हैं, इस युग की बात कह सकते हैं। यहाँ से काले और लाल बर्तन तथा तांबे के बर्तन पाए गए हैं। देखिए, हमने पहले क्या पढ़े हैं बताते हैं आपको। हमने पढ़े हैं पुरातात्विक साक्ष्य पढ़े थे। यहाँ से देखिए, प्राचीन काल में इस प्राचीन इतिहास पढ़ने के 3 चीज़ होना चाहिए। एक होना चाहिए क्या? ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, जो पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें केवल लिखावट नहीं होता, यानी साहित्यिक स्रोत की बातें नहीं करता। हम पत्थर औजार वहाँ के हड्डी उड्डी से चेक करते हैं, वहाँ के घाटी से जाकर चेक करते हैं, रहन सहन जो गुफा बना हुआ वो सब चेक करते हैं कि यहाँ पर किस तरह के जीवन जीता था। फिर हम आते हैं आध ऐतिहासिक, यानी कि आधा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ तो है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक साक्ष्य तो है लेकिन साहित्यिक साक्ष्य भी यहाँ पर है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो लिखा हुआ वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐतिहासिक काल कब आता है? जब दोनों चीज़ को, पुरातात्विक तो है ही है लेकिन साहित्यिक को पढ़ भी लेते हैं। समझते, ये हो गया। फिर बिहार में आते हैं। बिहार को फिर यही, इसमें एक पार्ट में चलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य में चलते हैं, फिर साहित्यिक साक्ष्य चलता है, फिर गैर धार्मिक साक्ष्य आएगा, विदेशी आएगा, फिर पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं 2 तरह के, एक ये प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, और एक ऐतिहासिक युग, ये बारे में आते हैं। इसमें क्या है?
इसमें हम पढ़ते हैं पहला वाला में जो प्रागैतिहासिक काल है, इसमें क्या पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ जगह से, किस किस जगह से पूरा पाषाण स्थल जो है सो किस किस जगह से हमें क्या मिला, पत्थर से बने औजार। पत्थर से पहले औजार बनता था, फिर बनते हैं क्या, हाथ के कुल्हाड़ी, और फिर बन रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ हाथ की कुल्हाड़ी, मतलब आपको माइंड में आएगा कि लोहा क्या होगा। जी बिल्कुल भी नहीं, लोहा की अभी उत्पत्ति भी नहीं हुई है। ये माइंड से डाल लीजिएगा, पूरा पाषाण काल में कहीं भी लोहा और ना ही तांबा का भी यूज नहीं किया गया है। आगे आते हैं तो इसका अलग से तरम पाषाण काल है, वहाँ से तांबा आती है। फिर इसमें क्या होता है, किस किस जगह से क्या क्या ये तीनों चीज मिलता है। नालंदा से मिलता है, याद रखिए, गया से मिलता है, मुंगेर से मिलता है, भागलपुर से मिलता है। ध्यान रखिएगा कि मुंगेर से जो है सो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल दोनों के साक्ष्य मिलता है। ये मध्य पाषाण काल से किस किस स्थल से मिलता है, जो ज़्यादातर रांची में मिलता है, ज़्यादातर कहाँ मिलता है, झारखंड के क्षेत्र है। बाकी जो मुंगेर है वहाँ से भी कुछ बर्तनें मिले हैं। फिर नव पाषाण काल, कुछ नया युग आ गया। इसमें क्या हो गया, अच्छा पॉलिशदार बर्तन मिलता होगा, पॉलिशदार औजार बन गया होगा, खाने पे लोग कुछ कृषि के काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, इसलिए पूरा नव पाषाण काल बोले, नया कुछ हुआ है। यानी कि बोल सकते हैं पाषाण काल का अंतिम चरण, ठीक, नव पाषाण काल। तो यहाँ से क्या मिलते हैं, चिरान से मिलते हैं, चेचर से मिलते हैं, वैशाली से मिलते हैं, सारण वहाँ पे हैं। फिर बोलते हैं यहाँ पे क्या मिला, नव पाषाण हड्डी मिले हैं, ताराडी, सिनुआर और मनेरा। मनेर कहाँ है, पटना में। यहाँ से क्या मिले, लाल और काले और लाल बर्तन मिले, गेरुआ कलर के चित्र मिट्टी बना है, मिट्टी के बर्तन मिले। क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। और चित्तीदार बर्तन है, चित्तीदार बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे चित्रित रंग और कलर के सिस्टम आ गया है, यानी कि गेरुआ कलर आ गया है। ये क्या हुआ, नव, कुछ नया काल में कुछ नया नया लोग कलर बनाना सीख गया है। तो धारदार बन गया होगा, धार उन्नत किस्म का औजार बनता स्टार्ट हो गया होगा, इसलिए नव पाषाण काल बोलते हैं इसको। फिर आते हैं इसमें जो इसमें क्या, बस्तियाँ कहाँ कहाँ से मिले हैं, किसमें, नव पाषाण काल में। बस्तियाँ मतलब क्या होता है, उन्नत किस्म की बस्तियाँ कह सकते हैं कि पहले से अच्छा बस्तियाँ मिलता होगा। कहाँ कहाँ से, तो वही है चेचर, चिरान, ताराडी, मनेर और सिनुआर। इस सबसे क्या मिला, विकसित बस्तियां मिले हैं। जैसे बोलते हैं विकसित भारत, विकसित देश और विकासशील देश, ऐसे ही उन्नत किस्म की चीज मिला है यहाँ पर से। फिर नव पाषाण उपकरण में कहा कौन कौन जगह से उपकरण मिला है, भीम बांध से, जो मुंगेर में है। भीम बेटिका है, याद रखिएगा, कहाँ, मध्य प्रदेश में, लेकिन भीम बांध मुंगेर में, केऊर गया में, सिनुआर रोहतास में, चेचर और कुतुबपुर हाजीपुर में है। इसलिए अन्य उपकरण कहाँ, मुंगेर ज़्यादा है, ठीक है। प्रारंभिक और पुराने स्थलों पर मिलता है साक्ष्य हाथी कुल्हाड़ी के ऊपर मिलता है। याद रखिएगा, नवादा, कैमूर, जमुई पहाड़ी की घाटी से क्या शैल चित्र की खोज की गई है। अब ये ताम्र पाषाण काल है, यानी कि यहाँ से तांबा का उपयोग स्टार्ट हो गया होगा। बाकी किस किस जगह से है, यहाँ भी वही ताराडी, चिरान, चेचर, मनेर, सोनपुर और वैशाली की अलग अलग जगह से क्या मिला, मिट्टी के बर्तन खुदाई से निकला है, खुदाई करते हैं। फिर बिहार के मध्य गंगा से निकला तब पाषाण काल की मिला है, जो ये कब है, 2000 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक का है। कलाकृति की खोज किया गया है। चिरान, सारण, मनेरा, पटना, अनूप और चंपा, ये कहाँ, भागलपुर में, चंपा। ये आएंगे, हम पढ़ेंगे कि राजधानी भी है किसी का, बताएंगे। फिर चेचर, कुटुमपुर, वैशाली, सोनपुर, सारण, तराडी। यहाँ से क्या मिला, काले और लाल बर्तन एवं तांबे आ गया, तांबे के बर्तन पाए गए। और जहाँ तांबे के बर्तन पाए गए वो क्या आ गया, तरम पाषाणिक काल आ गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है सो हम इसी के आगे पढ़ेंगे ऐतिहासिक युग का पूरा तात्विक स्वरूप। अभी हम क्या पढ़े हैं, दिखाए थे आपको अच्छा से। यहाँ देखिए, अभी पढ़े हैं प्रागैतिहासिक काल की, अब पढ़ेंगे ऐतिहासिक युग के, तब इस पे आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बिहार स्पेशल का क्लास है, डेली आएगा। चलिए फिर मिलते हैं। और हमसे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम आईडी दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, ट्विटर का आईडी दे रखा है, और यहाँ तक कि मेल भी दे रखा है। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो नहीं कहेंगे, बीपीएससी के लिए हम बोलेंगे, कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं, मेंटोर के लिए भी, गाइडलाइन के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।